ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन एरर तक डिस्कस किया था। हमारा टॉपिक था एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन। उसके जो मेन दो पार्ट थे, सैम्पलिंग, उसको हमने डिटेल में कवर किया, अलियासिंग इफेक्ट्स होते हैं, उसको किस तरह में किया जा सकता है, सैम्पलिंग आइडियल कितनी होनी चाहिए, निक्विस्ट थ्योरम क्या है, ये सारा हमने स्टडी किया, उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स किए। उसके बाद क्वांटाइजेशन पे आए, जो सेकंड जो हमारा स्टेप था। पहले सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग क्या कर रहा था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में कर रहा था। सैम्पलिंग क्या जो क्वांटाइजर क्या कर रहा था, जो डिस्क्रीट टाइम वैल्यू सिग्नल था, अगर उसमें कंटिन्यूस वैल्यू का उसकी कंटिन्यूस थी, उसको चेंज कर रहा था एक्चुअल में कोड्स के फॉर्म में। उसके बाद लास्ट हमारा कोडिंग, जो कि सीक्वेंसेस जनरेट होती है। ये 3 स्टेप्स है। तो हमने ये 2 स्टेप्स जो है कवर कर लिए थे। अब हमारा थर्ड स्टेप ये है। उसके बाद हमारा एडीसी जो है वो एनालॉग से डिजिटल के फॉर्म में सिग्नल कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा पहला जो पार्ट ऑफ द लेक्चर, जो कि हमने लास्ट टाइम में कवर कर लिया था। ओके हाफिज फवाद, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर है। ओके, लास्ट लेक्चर में कोई क्यूरी, कोई चीज समझ ना आई हो? सर वो अभी तक देखे नहीं है मैंने लेक्चर। वीकेंड पे मैंने सोचा है कि मैं देखूंगा। हाँ, कवर करते हैं ना काम अभी, क्योंकि फिर काफी काम रह जाएगा। सो जी आई सर, इस होप। वीकेंड पे जो है कवर करने हैं मैंने। ठीक है, गुड। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था क्वांटाइजेशन पे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें लेसिंग इफेक्ट वगैरह बताए थे, जो मैंने कहा ना, जिस तरह हम गाड़ी का व्हील चलता है तो हमें ऐसे लगता है डी एक्सीलेट हो रही, और में ऐसे फील होता है गाड़ी के ना बैकवर्ड रोटेट हो रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज हमने पढ़े। ठीक। अब हमारा आज जो टॉपिक जो है उसी को हम कैरी ऑन करेंगे। फिर डिजिटल टू एनालॉग, हमने एनालॉग टू डिजिटल तो कर दिया। अब फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा कि जब सिग्नल हमने परफॉर्मेंस कर ली और सब कुछ, हमें जो भी उसे प्रोसेसिंग करनी थी, उसके बाद फिर डिजिटल से एनालॉग में भी सिग्नल को ले आना है। उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। ठीक है। तो पहले क्वांटाइजेशन एरर था क्या हमारा, कि हमारी एक्चुअल वैल्यू जो सिग्नल की होती है वर्सेस जो हमने जब उसको डिस्क्रीट कर रहे होते हैं, मतलब उसमें जो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम उसकी जो वैल्यू, उन दोनों में एक माइनर सा चेंज आता है, मगर वो माइनर भी काफी इम्पैक्ट करता है। ठीक। तो उसको हम कह रहे थे क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है। तो उसकी मैंने मजीद यहाँ पे स्लाइड्स में आपको बेहतर फॉर्म में नजर आएगा। ये जो स्लाइड है इसमें यहाँ पर अगर गौर करें, अब सपोज करो ये सैंपल ले लें। अब ये सैंपल में इस जगह पे ओरिजिनल वैल्यू जो ब्लू लाइन में आपको नजर आ रहा है ये पार्ट, और जो रेड लाइन में आपको ये डॉट नजर आ रहा है ये वाला। अब ये देखो, ये दोनों में ये डिफरेंस है, इसको हम कह रहे हैं, ये डिफरेंस जो है एक्चुअली में क्वांटाइजेशन एरर जनरेट करता है। इसको ही हम, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्वांटाइजेशन एरर करें। और हमारा आइडियल केस ये होता है कि ये जो है जीरो हो, आइडियल केस। मगर ये होता नहीं है हमेशा जीरो, मगर हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने जब 3 बिट एडीसी करते हैं, मतलब जो मैंने आपको लेवल्स बताई थी ना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि लेवल्स हम कर रहे थे, 3 बिट से हम 8 लेवल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 पावर n के हिसाब से। और अगर मैं 3 की जगह 8 बिट यूज करूं तो मेरे पास लेवल कितनी होंगे 2 पावर 8 के हिसाब से, कितनी हो जाएंगी? 3 पे 8 होती हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 तो बस 16 64 हो जाएंगे। 64। अगर आप सोचें कि एक चीज जो मैंने फॉर सपोज वोल्टेज जो था 0 से लेके 5 तक, उसको मैंने 8 लेवल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसी लेवल को 0 से 5 वोल्टेज को मैं 64 लेवल्स पे कवर कर रहा हूँ। डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना? यूं। अब ये जो 64 लेवल्स है, इट मीन्स कि आपका जो, आपके पास एक सिग्नल की वैल्यू थोड़ी भी चेंज होगी तो उसका कोड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मगर उसमें क्या होगा, आपकी मेमोरी ज्यादा लग जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप जो है नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें। उससे क्या होता है, क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ जाती हैं, मगर वो आपको फिर मेमोरी वगैरह और उसमें आपके पास ज्यादा वो भी चीज हो गई।
अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक मेथड ये होता है क्वांटाइजेशन में कि हम जो जिस तरह क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल है, मिसाल तौर ये सपोज़ क्या हुआ एक रैंप सिग्नल, ये और इसमें जो भी सिग्नल की मिसाल तौर जो आप लेवल होगी, वो हमेशा ओरिजिनल सिग्नल से कम ही हो। बात समझ में आ रही है ये? तो इसको हम कह रहे हैं यूनिपोलर। उसमें रेफरेंस जो है हमारा ए यूनिपोलर क्वांटिटी विद एनालॉग सिग्नल रेंजिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू ए पॉजिटिव रेफरेंस। ये बात समझ में आई या नहीं? इसमें भी कंफ्यूजन है। अगर आप यहाँ पे नोट ये जो कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, उसको मैं अभी दूसरी फिगर दिखाऊंगा तो आपको और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा। मगर इसमें एरर आपके फुल स्टेप के चांसेस होते हैं। दूसरा है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ जो उसमें क्या होता है, हम जो करते हैं वो बायपोलर होता है। ये ठीक है। अब क्या हो रहा है, मिसाल लो ज्यादा से ज्यादा एरर क्या हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल हमारा कौन सा है, ये रैंप सिग्नल, ये सपोज किया हुआ है, ठीक है। और आपने सैंपल किया, तो सैंपलिंग का जो आपके पास मिसाल तौर जो वैल्यू आई वो ये थी। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आपके पास जो एरर आ सकता है वो आपके पास हाफ स्टेप का आएगा। आई बात समझ में? ये दो तरीके हैं। और लेवल्स भी आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। ये देख रहे हैं, ये 0 0 सर लेवल। मैसम का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि ऑन नहीं हो रही क्लास। मैसम मैसम को क्या दोबारा कनेक्ट करे, हो सकता है कोई इशू आ रहा हो उसमें। ठीक है। दोबारा करने के फिर भी ना हो तो फिर बताएं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल इसमें क्वांटाइजेशन स्टेप का आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीजें हो गई हैं। ये पूरा डिटेल हमारा कवर है। मैं सिर्फ आज थोड़ा सा प्रीवियस आज जो है ना क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये 8 लेवल्स, अब इसमें मैं लेवल्स बढ़ा दूं तो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कि देखो किस तरह ये जो एरर कम हो सकता है। ये जो माइनस डिफरेंस आ रहा है ना आपका, डिफरेंस में किसको कह रहा हूँ, ये जो आप डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, इस डॉटेड लाइन का जो डिफरेंस आ रहा है जो इसमें इस लेवल वैल्यू के साथ, यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंस पूरे एक स्टेप की जो जो भी वैल्यू उसका हाफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है? कोई यहाँ कंफ्यूजन है अभी? हाफिज जैनुल आबदीन साद। जी सर, सही है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा। अब सपोज किया हमने पहले डिस्क्रीट किया, उसके बाद जो क्वांटाइजेशन लेवल जिस तरह ये हमने डिफाइन की, ठीक है। हमें आइडियल यही होगा कि एरर कम हो, तो वो जारी बात है, कन्वर्जन का पूरा एक अलग चैप्टर है। हम उस पे नहीं करें, हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं और एक बेसिक समझ रहे हैं कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो कोड है ना, मिसाल लो ये 0.0010, ये जो लेवल्स हैं, इनकी सीक्वेंस बनाना, जिसको हम कह रहे हैं थर्ड स्टेप को कोडिंग। सपोज करें, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सपोज करें सर बड़ी देर हुई है। ये सर ये थोड़ा फिर से समझाना सर। ये मेरा जो ये पूरा टॉपिक जो है ना एनालॉग टू डिजिटल एडीसी, पूरा प्रीवियस लेक्चर में कवर्ड है। आज का ना मैं सिर्फ थर्ड स्टेप कोडिंग का कवर कर रहा हूँ। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ फिर भी। ये जो एक सिग्नल है, जी सर। ठीक है, एनालॉग फॉर्म में। अब एनालॉग फॉर्म से सिग्नल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल में। एनालॉग सिग्नल किसको कहते हैं, जिसमें टाइम भी कंटिन्यूअस हो और जिसकी वैल्यू, जिसको एम्पलीट्यूड वैल्यूज वो भी कंटिन्यूअस हो, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हुई। और डिजिटल क्या होता है, जिसका टाइम डोमेन भी डिस्क्रीट हो और जिसके एम्पलीट्यूड लेवल्स की वैल्यूज भी डिस्क्रीट हो। तो इट मींस हमें जो एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल लेके आना है, तो उसमें पहले टाइम को भी हमें डिस्क्रीट में करना है और एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट में करना है। जब हम टाइम को डिस्क्रीट में कहते हैं तो उसको हम उस स्टेप को कह रहे हैं सैम्पलिंग। और जब हम एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट लेवल पे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं क्वांटाइजेशन। अब बात क्लियर हो गई? तो सैम्पलिंग में क्या होता है, ये सिग्नल जा रहा है और इसमें आपने मिसाल लो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ जो भी सैम्पलिंग की इसकी, और कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी इसकी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सैम्पलिंग थ्योरम पूरा समझाया हुआ है, ठीक।
अब सैंपलिंग कर ली। अब सैंपलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्वांटाइजेशन। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो क्वांटाइजेशन एरर को डिस्कस कर रहा था। ठीक है, क्वांटाइजेशन है क्या चीज? ये जो आपका सिग्नल है उसको आप समझो कि वर्टिकल एक्सिस में डिफरेंट लेवल्स बना रहे हैं। मैंने ये लेवल बनाई, मैंने ये लेवल बनाई, हर लेवल की एक वैल्यू आपने रख दी। मिसाल दो, मैंने कहा मैं 3 डिजिट ना जो बना रहा हूँ कन्वर्टर। 3 डिजिट में क्या हुआ? इट मींस मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? वो 8 हो सकती हैं 2 पावर n के फार्मूले के तहत। ऐसे ही है ना? तो इट मींस मैं 8 लेवल बना रहा हूँ। इसकी मैंने वैल्यू रखी 0 0, ये बल्कि यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। ये देखें 0 0, और ये जो लेवल है ये 0 मतलब 1 0 1 1 एंड सो ऑन। इस तरह करके जो मैक्सिमम होगी वो 111 हो गई हमारी। अब मैं 8 लेवल्स मैंने डिफाइन करी। अब यहाँ पर तो सिग्नल जो है ऑलरेडी वो है, क्या कहते हैं, रैंप सिग्नल शो किया हुआ है, मगर मैं आपको दूसरा सिग्नल भी दिखाऊंगा। अब क्या हो रहा है? मैंने सैंपलिंग फॉर सपोज यहाँ पे की पहला सिग्नल, तो अब ये लाई किस में कर रहा है सिग्नल? इस स्टेज पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है, जो वोल्टेजेस में आई है, अब यहाँ पे बैक स्टेज में वो भी शो किया हुआ है, ये वाला। आपने सैंपलिंग की और आपका जो वोल्टेज लेवल आई है वो आई है यहाँ तक कुछ आया, मतलब सिग्नल इसमें लाया कर। उस टाइम ओरिजिनल सिग्नल की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर थी। इसी तरीके से यहाँ पे आपने सैंपल किया, फिर यहाँ पर किया, ये जहाँ जहाँ पे भी आपको स्टेप नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सैंपल आया हुआ होगा, एक इम्पल्स जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब उस टाइम जो भी सिग्नल की वैल्यू थी और वो क्या कर रहा था कि जिस भी स्टेप पे, मतलब सपोज करें कि आपने सैंपल किया और आपकी वैल्यू आ गई कुछ क्या कहेंगे 0.5, और आपकी लेवल्स डिफाइन कुछ इस तरीके से हैं। ये मैंने सैंपल किया सिग्नल और ये यहाँ पे सिग्नल आ गया, ये 0.5 सपोज करें, और मेरे लेवल्स जो डिफाइंड हैं, मैंने लेवल डिफाइन की तो वो कुछ यूं बन रही थी, ये 0 लेवल और ये 1 वोल्टेज। सपोज करें मैंने 4 लेवल्स डिफाइन की थी, और इस लेवल में जो वोल्ट, ये 0 वोल्टेज, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, और मैंने जब सैंपल किया मेरे पास आ गया 0.5 वैल्यू। तो इट मींस ये 1 और 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है ना। तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो इट मींस इस पे जो कोटिंग होगी ना वो 1 वाली होगी। इसी तरीके 0.7 वाला होगा, उसकी भी कोडिंग वही 1 वाली होगी। इसी तरीके से 1 वाला भी जो होगा ना, सैंपल जिसकी वैल्यू होगी उसकी भी कोडिंग 0.001 वाली होगी। अब नेट रिजल्ट क्या हुआ कि आपके जो ओरिजिनल सिग्नल में जो 3 डिफरेंट वोल्टेजेस थे इन दोनों के दरमियान, वो सारी उसने एज ए सेम लेवल ले लिए। ठीक है, अब सपोज करें 1.1 आया, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और वो कैटेगरी किस में लाई कर रहा है? 2 में। तो 2 की लेवल पे मैंने जो कोड किया होगा तो डिजिटल में वो शो हो रहा होगा। बात क्लियर हो गई या अभी ये कंफ्यूजन है? हाफिज फवाद मिसम साथ। सर जी जी, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था, बात क्लियर हो गई ये जो मैं बताना चाह रहा था, जो भी चीज डिस्कस की हमने। जी सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से हमने इसको एक कैटेगरी में डिफाइन की। अब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेज मतलब आपने करनी है वो कोडिंग। अब जो भी सिग्नल, मिसाल और यहाँ पर मैंने 3 सैंपल्स ले रहा हूँ, ये 3 सैंपल लिया, मेरे सिग्नल का एक क्या बना 001 010 और 011। तो मेरी सीक्वेंस क्या बनेगी 001 010 और उसके बाद क्या है 110। ये मेरा जो इस डोमेन एरिया का था वो कोड बन गया। आप ये आ गई बात समझ? इस तरीके से हम डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखा सैंपलिंग की, कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल सैंपलिंग के बाद डिस्क्रीट टाइम अभी भी वैल्यूड में वो था, कंटिन्यूस था। जब क्वांटाइजेशन की तो डिस्क्रीट टाइम
और वैल्यूड भी डिस्क्रीट हो गई। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया। ये सिग्नल है, इसकी हमने सैम्पलिंग की, ये स्टेज आ गई। उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पर अगर गौर करें तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान, ये जो 0 और 1 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, देख रहे हैं? ये देखो हर सैंपल पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। उन वैल्यूज को कहाँ किस में डिफाइन उसने किया है? अगर यहाँ पे करें तो टोटल लेवल्स रखी हैं यहाँ पर, कुछ 1 2 3 4 5 लेवल्स में उसने यहाँ पे 0 और 1 पे जो आ रहा है ये वाली स्टेज में बहुत सारी वैल्यूज एम्पलीट्यूड की वैल्यूज आ रही हैं, और इस स्टेज में हमने उन बहुत सारी वैल्यूज जो हम इसको फिलवक करें कि बहुत ज्यादा थी, जिसको हम सपोज करेंगे इनफाइनाइट है, ठीक है, और वो अब कुछ लिमिटेड लेवल्स पे आ गई सारी चीजें, और हर लेवल का कोई ना कोई कोड था। अब क्या हुआ, मेरा ये सिग्नल है, ये वाला स्पार्ट सिग्नल, मैंने क्या किया, इसका जो कोड है, मिसाल लो ये 001 जो भी था, इसका कोड मैंने उठाया, फिर इसका कोड उस तरह उठाया, फिर इस तरह करके सारे जो भी कोड्स थे उसका रिलेवेंट जिस लेवल का जो भी कोड है उन सब की सीक्वेंस बना दी। इसी तरीके से क्या हुआ, ये एनालॉग जो सिग्नल था, जो डिस्क्रीट टाइम और कंटीन्यूअस वॉल्यूम सिग्नल था, वो कन्वर्ट हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल में, मतलब 0 1 की फॉर्म में हो गया। अभी भी इसमें इंफॉर्मेशन वही होगी, कौन सी, जो साइन की में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब साइन, यहाँ पे सपोज हम साइन कर रहे हैं, ये हो सकता है कि मेरा मिसाल वॉइस का सिग्नल हो, जो भी सिग्नल हो, म्यूजिक का सिग्नल हो, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके 0 1 के डिजिट की सीक्वेंस में, मगर उसमें इंफॉर्मेशन अभी भी वही सेव हुई होगी जो इसमें ओरिजिनल सिग्नल में थी। ठीक है, बात क्लियर है? आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी सर, सही है। ठीक, तो इसी तरीके से आपके पास एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया सिग्नल। ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले बात, सपोज मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम मेजर, हमारा कंसर्न क्या है, डीएसपी, इस सब्जेक्ट का मेजर फोकस क्या है, डीएसपी सिग्नल्स के समझना, एल्गोरिथम को समझना, उसकी बैकएंड जो भी थ्योरी समझना, और उसके जो बेनिफिट्स जो हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, जो भी इसके एडवांटेजेस हैं, उनसे बेनिफिट लेना। तो हमारे पास जो रियल टाइम सेंसर से मोस्टली जो डेटा आती है वो ज्यादातर एनालॉग की होती है, तो फिर हमारा डीएसपी इस पे कैसे काम करेगा, तो फिर उस वजह से हमें उस एनालॉग को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जिसको हम शॉर्ट में ए/सी या एडीसी कन्वर्टर, एडीसी भी कहा जाता है शॉर्ट में। एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। और इस वजह से ये पहले हमें समझना लाजमी था कि कन्वर्जन कैसे हो रही है और क्या क्या होता है इसमें। तो ये स्टेप्स आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये अब हमारा समझोगे पूरा एनालॉग से सिग्नल कन्वर्ट हो गया पूरा डिजिटल फॉर्म। आपकी शोर बहुत आ रहा है, किसी ने माइक खोला हुआ है शायद। नहीं, मैंने बंद कर दिया, अभी हो गया बंद। अब क्लियर है? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास थैंक यू ये सर। सारे प्रोसेस से गुजर के एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल हो गया। अच्छा, इसी डीएसपी में मैंने आपको दिखाया था, जो टिपिकल डीएसपी के प्रोसेस में क्या होता है कि जब सिग्नल पे प्रोसेसिंग हमने कर ली, कुछ भी जो भी प्रोसेसिंग की है, उसके बाद हमें सिग्नल को दोबारा कन्वर्ट करना है ओरिजिनल फॉर्म में। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि मेरा वॉइस जो मैसेज है, जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ, तो माइक से जो मेरा जो माइक्रोफोन या मेरा हेडफोन जो है, इसमें से जो पहले एनालॉग में सिग्नल जाता है, एंटर होता है पीसी में, फिर पीसी उसको कन्वर्ट करता है इन्हीं प्रोसेसेस को यूज करते हुए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। फिर वो मेरा डेटा जो है इंटरनेट पे एज ए डिजिटल के फॉर्म में डेटा फॉरवर्ड हो रही है, फिर आप तक मोबाइल में डिजिटल फॉर्म में पहुंच रही है, फिर वो कन्वर्ट हो रही है दोबारा आपका किसमें, डिजिटल डेटा से। जब स्पीकर की तरफ आपका मोबाइल या पीसी वो सिग्नल भेजता है, तो उससे पहले उसको डिजिटल से पहले एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर जाके हम जो है उसको, जो आपके एयरफोन में या जिसमें मोबाइल में सुन रहे हैं, तो अभी में वो दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट होकर सिग्नल आ रहा होता है। तो फिर सवाल यही है कि
एडीसी तो हमने देख लिया, समझ लिया, उसके बेसिक स्टेप समझ लिया और देख लिया कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो डिजिटल टू एनालॉग में क्या होगा, तो उसके भी हम बेसिक स्टेप्स देखते हैं। अच्छा, ये एक टिपिकल आपके पास 2 बिट एडीसी की एक लॉजिक दिखाई हुई है, ठीक है। हम जारी बात है, आपने इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 मतलब जो सब्जेक्ट है एडीसी और पढ़े हुए हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स के भी पढ़े हुए हैं। तो अब ये सर्किट को ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एक सर्किट को एनालॉग से वो डिजिटल के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करा। एक टिपिकल सर्किट दिखाई हुई है, लाजमी नहीं हमेशा यही हो, बहुत सारे टाइप्स हैं एडीसी कन्वर्टर के, हर किसी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो हम उसमें ज्यादा नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख लें चीजों को कैसे हो रही हैं। तो एडीसी के हद तक किसी को कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लीजिए। मेजर टॉपिक है और उसकी समझ होना लाजमी है कि काफी हेल्प करेगा। हम जब प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो चीजों को पता तो हो कि कैसे हो रही हैं, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर? Zainul Abidin, Saad, Misam, Hafiz, Fawad and Ali Raza. Are you listening me? यस सर, क्लियर है सर। हाँ जी ठीक है, साथ क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जी जी सर, ओके गुड। थैंक यू सर। अच्छा, कोशिश करें सर ना। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं असल में। ओके ओके गुड, चलो आप मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें आपने जो भी डीएसपी का प्रोसेस करना था, कुछ भी करना था, आप इस तरह समझें कि आपने एक वॉइस पे माइक पे दी और उस पे ना आपने समझो कि एक आवाज में से कुछ चीजें हम जिस तरह चेंज करते हैं ना, मेल वॉइस को फीमेल वॉइस कर देते हैं या फीमेल वॉइस को मेल वॉइस कर देते हैं, समझो कि ऐसा डीएसपी का एल्गोरिथम लगाया होता। हम सपोज करें कुछ भी आपने किया, कोई भी सिग्नल आपने लिया, उस पर प्रोसेस कर दिया, अब उसको आपको दोबारा कन्वर्ट करना है किसमें, एनालॉग फॉर्म में। तो उसके जो टिपिकल स्टेजेस हैं वो ये हैं। डिजिटल कोड आएगा, मतलब वो डिजिटल कोड हमेशा 0101 के फॉर्म में आएगा। वो पहले एनालॉग लेवल पे कन्वर्ट होगा। एनालॉग लेवल का मतलब क्या है, ये ऐसे ही है जिस तरह के हम क्वांटाइजेशन जब कर रहे थे, तो क्वांटाइजेशन सिग्नल किस तरह बन रहा है, वही एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जीरो ऑर्डर होल्ड, ठीक है, उससे सिग्नल को गुजरेगा, जिसमें जिस तरह हम वहां से कर रहे थे सैंपल एंड होल्ड, यहाँ पे हो रहा है जीरो ऑर्डर होल्ड। उसके बाद एंटी इमेजिंग फिल्टर से गुजरते हैं, तो फिर हमारे पास वो सिग्नल वापस आ जाता है। तो ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं, हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं और मजीद इनको। अच्छा, वंस डिजिटल सिग्नल प्रोसेस इज कंप्लीट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन मस्ट ऑकर, ठीक है, होती है हमेशा। This process begins by converting each digital signal into an analog voltage level that is proportional in size to the number represented by the code. It means के आपके पास मिसाल दो, जो हम ये स्टेजेस कर रहे थे ना, कहाँ पे आपको इसकी फिगर दिखाऊं, ये वाला क्या हो रहा था, ये कोड है ना, इस कोड का क्या है 001, तो इसका जो क्वांटाइजेशन लेवल जो वोल्टेज था ना, वो मिसाल दो 0.125, या ये सैंपल ले लेते हैं, ये वाला। अब आपका सैंपल यहाँ पर किया और ये वोल्टेज आया 0.75, मतलब, और उसका कोड था 0001। अब आपका मीन से जब डिजिटल एनालॉग सर आपकी आवाज नहीं आ ओके ओके, एक मिनट, नेटवर्क का शायद इश्यू हो गया होगा। अब क्लियर है? हेलो, मुझे मैसेज में बता दीजिएगा आप लोगों का आवाज क्लियर है। हाँ, और आ रही है, अगर नहीं आ रही तो मैं उस हिसाब से एडजस्टमेंट करूँ। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही सर। ओके गुड, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अब मिसाल तो डिजिटल सिग्नल में था, अब डिजिटल प्रोसेसिंग करने के बाद डिजिटल फॉर्म में सिग्नल था, 001 आ गया, तो वो पहले कन्वर्ट करेगा 001 को 0.75 पे, ठीक है, ये एनालॉग में आ गया। तो और फिर वो
जो आपको जीरो ऑर्डर होल्ड का जो मैंने आपको वहां पे सर लिखा, शायद आपका नेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है या हम लोग मेरा चल रहा है, क्योंकि सर बहुत ज्यादा आवाज बिल्कुल कट रही है। कभी स्क्रीन ये आ रहा है अलार्म मुस्तफा एज स्टार्टिंग स्क्रीन हैविंग, पता नहीं क्या है सर, बार बार कट रही है आवाज आपकी। शायद फिर आपके पास इशू आ रहा है, दूसरों के पास, किसी के पास ये इशू आ रहा है? हाफिज फवाद या मिसम, आप मैसेज भी बता देते हैं नुलाब्दीन, आप दोबारा कनेक्ट करें एक दफा तो हो सकता है जी साहब आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? नहीं सर, मेरा भी थोड़ी कट रही है। ओके मैं चेक कर लेता हूँ, लीजिएगा। जी सर, अब क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा, तो मैं जिक्र कर रहा था, मिसाल लो जो भी कोड था, जो भी रिस्पेक्टिव आपने मिसाल लो एडीसी के दरमियान उस टाइम जब एनालॉग टू डिजिटल कर रहे थे, आपने जिस हिसाब से भी चीजें की हुई होती हैं, जो कन्वर्टर ने की हुई होती हैं, उस हिसाब से फिर वो उसको यहाँ पे वोल्टेज लेवल्स पे कन्वर्ट करेगा, और जीरो होल्ड ऑर्डर क्या करेगा, मिसाल लो आपका वोल्टेज लेवल आया है ये 0.875, आपने जो डिजिटल कोड से एनालॉग वोल्टेज ये निकाला, अब जीरो ऑड होल्डर अगले सैंपल आने तक उस वोल्टेज को कंटेन करेगा, उसी तक उतना ही रखेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक है ना बीच में स्पेस, तो इसको क्या करेगा, होल्ड करता रहेगा। फिर इस तरीके से दूसरा सैंपल आएगा, फिर जो भी उसके वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव, यहाँ पे तो सेम है, और सियान मिसाल लो यहाँ तक इसने वो होल्ड किया, फिर अगला सैंपल आया तो उसका वैल्यू ये थी, तो उसमें उसी को वैल्यू को होल्ड करेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, एक जो जिस तरह सीढ़ियों के स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरीके के एक आपके पास सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस सिग्नल को हम फिल्टर से गुजारेंगे ताकि ये जो स्मूथनेस उसमें आ जाए। बात क्लियर हो गई? मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका क्या हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये जो भी हैं इसमें लिखा, यही लिखा हुआ है, दिस वोल्टेज इज हेल्ड स्टेडी थ्रू जीरो ऑर्डर होल्ड अंटिल द नेक्स्ट कोड इज अवेलेबल। नेक्स्ट कोड मतलब ये कि 0.001 जो भी था उसका वो, और वंस सैम्पलिंग इंटरवल लेटर, ठीक है। ये मैंने जो जिक्र किया ना यहाँ पे इमेजेस से, ये वही आपके पास ये सारी जिक्र हो रहा था, ठीक है। अब 001 आया, ये वोल्टेज मिसाल और आया, फिर 001 आ गया, उसके वोल्टेज लेवल ये थी, फिर इन सो ऑन आपके पास सिग्नल कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेट में। क्या हुआ, इस फॉर्मेट के बाद सिग्नल को किससे गुजारेंगे हम, इसको हम कह रहे हैं एंटी इमेजिंग फिल्टर, ठीक है। अब एंटी इमेजिंग क्या है फिल्टर, इसको आप यूं रख लें कि जब सिग्नल कन्वर्ट होता है इस फॉर्मेट में, तो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, अगेन फिर वो बैक टू दी बात किस पे आ जाती है, फोरियर पे, कि इसमें जो सबसे हमारा बेसिक जो जिसमें हमारी डेटा होती है, वो हमारा सिग्नल होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेके जो भी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी थी उसके हाफ तक। हाफ क्यों, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखी थी, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इस हिसाब से जो हमारी जो पूरी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिसमें एक्चुअल डेटा या साउंड है ना आपका, वो होगा, और बाकी जो इसी तरीके से सेम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसी चीज की, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये बात हो रही है, ठीक है। तो उन चीजों को हम हटाते हैं, एंटी इमेजिंग फिल्टर या जिसको कहा जाता है लो पास फिल्टर भी लगाते हैं, ताकि ये जो सिग्नल जो है स्मूथ हो जाए, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इसमें अभी तक किसी को कंफ्यूजन हो? ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ओके गुड, ठीक है। तो ये हमारा एक सिग्नल एक डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग में आ गया। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें, नोट करें, मिसाल लो जो भी आपने अगर 3 बिट का किया हुआ है, तो आपके पास वो 3 बिट से ही कन्वर्ट होगा, और फिर उस हिसाब से चीजें होंगी, अदरवाइज फिर वो एरर देगा। तो एडीसी और डीएससी का जो कोडिंग फॉर्मेट जो भी चीजें होंगी वो एक जैसी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन की गई है एनालॉग और डिजिटल, एडीसी और डीएससी का, ठीक है। ये समझो कि ओरिजिनल सिग्नल है विथ जो
रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल मतलब एक ओरिजिनल सिग्नल है जो हमने भेजा था, और दूसरा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। रिकंस्ट्रक्टेड मतलब क्या है कि आपके पास जो आपने दोबारा जो वही सेम डिजिटल से एनालॉग से कन्वर्ट किया, तो एक कंपैरिजन दी हुई है। स्टेजेस वही हैं, एंड आप पहले क्या कर रहे थे, ओरिजिनल सिग्नल को सैंपलिंग करने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही थी आपके सामने जो नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो कोडिंग में कन्वर्ट हो रहा था, और उसके अगेंस्ट जो डिजिटल में हमारे पास इनवर्स में क्या हो रहा था, कोडिंग पहले कन्वर्ट हो रही थी जो जीरो ऑर्डर होल्ड के थ्रू इस तरह की शेप में, और फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था, ठीक है। बात स्टेजेस समझ में आ गई। तो ये वही सारी चीजें को फिगर वाइज आपको समझाया हुआ है। सो ओवरऑल इस लेक्चर का मतलब जो मैंने ये लेक्चर नंबर ये आज वाला अभी जो हम कर रहे हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर जो मेजरली इसी पे कंसर्न था ADOD, उसकी समझ ये है कि एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको हम कहते हैं जो दोनों टाइम डोमेन में, और टाइम उसका कंटिन्यूस होता है और उसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस होता है, और जो डिजिटल होता है उसका टाइम भी डिसकंटिन्यूस होता है और एम्पलीट्यूड भी डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये ओवरऑल उस चीज का वो आपके सामने क्या कहते हैं समरी है। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है, वही बात है। Analog signal in the real world include current, voltage, temperature, pressure, light intensity and so on। मतलब जितनी भी चीजें हमारे पास आ रही होती है ना, वो ज्यादातर जो नेचुरल चीजें हैं वो एनालॉग की ही होती हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जो मिसाल टेम्परेचर की मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर्स, सो ये सारी चीजें जो भी आ रही होती है ना, तो वो कन्वर्ट जो सिग्नल जो सेंसर से आ रहा था वो एनालॉग ही होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज जो बिल्कुल समझ नहीं आई हो, या कोई चीज ऐड करनी हो, या कोई चीज पूछनी हो, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकियों का भी समझ में आ गया। सर मेरे Yes, समझ sir. तो आ रहा है, लेकिन सर मसला ये है कि सर बेसिकली जब पेपर आता है ना, तो जी या जी तो सर सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। पेपर आता है ना तो सर फिर उस टाइम ना सर बिल्कुल ना, यानी कि क्वेश्चन नहीं समझ पाता मैं। हाँ, नहीं अभी कोशिश करें लेक्चर्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें, और हमेशा हाँ जब भी एग्जाम हो रहा हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है जो मैं भी ट्राई करता रहा, वो आप क्या करें, मिसाल अभी जो मैंने लेक्चर समझाया, तो आप हर अपने हिसाब से उस लेक्चर का एक समझो कि 1 पेज समरी बनाएं। मतलब पूरे ADC और DSC को जितना भी मैंने डिस्कस किया है ना, तो इन पूरे टॉपिक का 1 पेज, या यूं करेंगे 1 पेज भी नहीं, हाफ पेज एक समरी बनाए अपने वर्ड्स में। मतलब आपका जो भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें क्लियर हुई ना, जिस तरीके से भी आप नोट करते हैं, तो उसमें फायदा ये होगा कि आपका ओवरऑल जो जब पूरा कोर्स हो रहा होगा ना, तो हर टॉपिक के हाफ हाफ पेज में चीजें आपने मेन पॉइंट लिख देनी है। जब एग्जाम के टाइम आप रिव्यू करने होगे ना, आप विद इन आवर उस चीज को सिर्फ एक नजर देखेंगे ना, क्योंकि आपने खुद ही लिखा हुआ होगा कि आपने वो चीज क्यों लिखी हुई है, तो आपको याद होने में उस चीज को रिवाइज हो जाती है, और इस तरीके से आपको है ना आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक क्या था, ये जी टॉपिक सर। क्या था। तो ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर दफा आप ना मिसाल 50 पेजेस नहीं पढ़ पाएंगे फाइनल से पहले 1 घंटे में, तो वो जी जी। थोड़ा सा इस वजह से मिक्स चीजें हो रही हैं। तो कंसाइज और नोट्स सर ये जो बनाएं, उसमें इंशाल्लाह मिड्स आप का कुछ पता है आपको, मिड्स कब से हमारे हो रहे हैं? अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे ही मिलेगी इंशाल्लाह जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। चले ग्रुप ठीक। में जैसे ही कोई भी ओके सर। एक्टिविटी होगी आपको जरूर शेयर हो जाएगी, ठीक ओके है। सर। तो इस टॉपिक को ओके। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मगर लेक्चर हमारा एंड नहीं हो रहा। सो ये टॉपिक हमारा समझो कि एक मेजर पोर्शन जो था ADC और DSC को हमने कर लिया। अब मतलब हमारे जहन से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एनालॉग सिग्नल जो हम डिजिटल में प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि वो पूरा क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग जो सिग्नल है उसको हम डिजिटल में प्रोसेस कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू द ADC, और दोबारा उसको डिजिटल टू एनालॉग में कर सकते हैं। तो ये पूरे ओवरऑल जो हमारा इसका था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर या टॉपिक है जो है वो है, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो SNS वाले जो सिग्नल्स वगैरह के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसको परफॉर्म करने के लिए।
वो क्या है, वो अभी इस पे आते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरा जो लेक्चर है कौन सा, स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? यस सर हो रही है। ओके गुड, ठीक है। ये इसमें हम थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली सिग्नल्स, उसके डिफरेंट टाइप्स इन द सेंस ऑफ दिस, जो डिस्क्रीट डोमेन, मतलब डिजिटल डोमेन, डिस्क्रीट वैल्यू सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम इसको देख रहे हैं। ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो हमने एसएनएस में पढ़े हुए हैं, सारी चीजें सारी पढ़ी हुई हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हमने चीजें कवर की हुई हैं वहां पर, ठीक। तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर इन्हीं को लेके हम फिर आगे अपने डीएसपी की चीजों की तरफ चलेंगे। तो उनमें सबसे पहला चीज है सिग्नल क्या है। आई होप कि आप बता सकते हैं, काफी दफा जिक्र हो चुका है। सिग्नल किसको हम कहते हैं, कोई बताएगा? साथ आप बताएं। जी कोई और बताएगा? साथ, मीसम या जैनुल आबदीन? सर क्या बोल रहे थे आप? सिग्नल क्या है, मतलब सिग्नल किसको कहते हैं, आप अपने लफ्जों में उसको डिफाइन करें। सिग्नल सर, सिग्नल बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी और क्वालिटी को कहते हैं जो कन्वे करता है सर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके, तो सिग्नल क्या है, वही जो कन्वे इंफॉर्मेशन कन्वे करता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये डिस्कस हो चुका है हमारा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में, सारी चीजें। तो और मोस्टली हमारा जो सिग्नल्स हैं, इंडिपेंडेंट सिग्नल होता है वो आप ज्यादातर टाइम होता है, तो उस वजह से हमारा सर जितने वो फोर्थ जो पॉइंट है ना सिग्नल का, वो उसको आप थोड़ा डिफाइन कर देंगे? we define signal as a function of one independent variable that contains information about the behavior or nature of the phenomena। हाँ, जब मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूँ, फॉर सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज कि हमारा जो फॉर सपोज हम अभी सर्दी है ना, आजकल पानी गर्म कर, ठीक। हम क्या करते हैं, पानी हम गर्म करके रखते हैं, तो क्या होता है 15-20 मिनट के बाद पता चलता है कि वो जो है आपका, मतलब वो उसका डाउन हो गया टेम्परेचर। अगर मैं इसको सिग्नल में कन्वर्ट करूं तो कुछ इस तरह का होगा। फॉर सपोज मेरा इसमें जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट डोमेन है, और जीरो टाइम हम किसको कह रहे हैं, वो टाइम जब आपने वो पानी गर्म करके या गीजर वगैरह जो भी है बिल्कुल प्योर उबल रहा था, उस टाइम आपने बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वही आहिस्ता-आहिस्ता जो आपका पानी है ना, अब उसका टेम्परेचर आहिस्ता-आहिस्ता डाउन होना शुरू हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर आखिर में जाके उसका रूम टेम्परेचर या जहाँ पर भी वो पानी है, जो चीज़ रखी होगी, उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम, ये क्या हमें कन्वे कर रहा है इन्फॉर्मेशन, कि जो आपने जैसे-जैसे उसको बंद किया और उसका जो टेम्परेचर डाउन होने का जो एक ट्रेंड शो कर रहा है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम, मतलब ये पानी कितनी देर के बाद बिल्कुल पानी जो है ना ठंडा हो गया है, या कितने देर तक ये सस्टेन कर रहा है। सो मेनी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें पता चल गई, ठीक है। तो इसमें टाइम क्या है, हमने पूरे इस फिनोमेना को, पूरे टाइम जो टेम्परेचर डिकेइंग फिनोमेना को हमने इस तरीके से बिहेव लिखा होगा, ई पावर टी, क्योंकि इस सिग्नल का हम मैथमेटिकल निकालेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल और ये हमारा टी। तो टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमने क्या, टेम्परेचर डाउन होने का ट्रेंड जो है वो क्या हो गया, y ऑफ t इज इक्वल टू ई पावर टी। तो t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सिग्नल इसी चीज को कर रहा है। तो ओवरऑल क्या बन गया, y इज इक्वल टू ई पावर t क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, जो कि क्या बता रहा है हमें कि वो पानी जो जिसका टेम्परेचर डिके हो रहा था, उसका ट्रेंड और क्या है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है। हो सकता है मिसाल लो वो पानी एक्सपोनेंशियली, या कोई और चीज ले लें जो एक्सपोनेंशियली ना हो रही हो, या जो पानी गर्म करने के लिए रखते हैं टेम्परेचर से आपका पहले जीरो था, ठंडा पानी था, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया, तो उसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से, या इस तरीके की चीजें क्या किया आपने, उस बिहेवियर को, जो टेम्परेचर डाउन होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना,
या बाकी फिनोमिना या कहीं भी मिसाल लो प्रेशर मेयर कर रहे हैं आप किसी चीज का कि वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और विथ रिस्पेक्ट टू एक्जेक्टली टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें मैथमेटिकली किस में लिखेंगे, एक फंक्शन के फॉर्म में, और वो फंक्शन में एक हमेशा इंडिपेंडेंट मिनिमम वेरिएबल होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा होता है वो हमारा टाइम होता है। बात क्लियर हो गई, अभी कंफ्यूजन है इसमें? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अच्छा मीटिंग एंड हो रही है तो मैं आपको दूसरा लिंक फौरन भेज दूंगा। ठीक है सर। ओके ठीक है, वो assume that the time variable is independent variable is time, ठीक है, मोस्टली ऑफ द केसेस में ये होता है, और मगर इसके अलावा भी हो सकता है और बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं इसमें। तो ये ओवरऑल हो गई डेफिनेशन ऑफ सिग्नल।